कितने एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें कितने वॉट का सोलर पैनल लेना है, ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल अगर आप सोच रहे हो सोलर पैनल परचेज करने के बारे में और दोस्तों ऑलरेडी आपके पास बैटरी है, चाहे वो 100 एम्पियर की हो या फिर 150 एम्पियर की हो या फिर 200 एम्पियर की हो, कोई भी बैटरी है और आप सोच रहे हो कि उसके लिए कौन से सोलर पैनल लें, तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल अगर आप सिंगल कोई बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो भी आपको बताने वाले हैं, जैसे कि 12 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो भी बताएंगे और 24 वोल्ट बैटरी का इस्तेमाल करते हो तो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 24 वोल्ट बैटरी के लिए कौन सा सोलर लगेगा और 12 वोल्ट बैटरी के लिए कौन सा सोलर पैनल लगेगा। तो देखिए दोस्तों, ये सब कुछ डिपेंड करता है कि बैटरी कितने एम्पियर की है। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और वो अपनी बैटरी के लिए परफेक्ट सोलर पैनल सेलेक्ट कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हमारी बैटरी की क्षमता कितनी है चार्ज होने की, उसी के हिसाब से हमें सोलर पैनल लेना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम सोलर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो सोलर बैटरी क्या होती है कि नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी से वो दोगुनी स्पीड में चार्ज होती है। देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास 100 एम्पियर की कोई बैटरी है तो हमें क्या करना है, 10 से डिवाइड कर देना है। तो 100 को 10 से डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर निकल के आता है 10, यानी कि हमारी बैटरी जो है 10 एम्पियर से चार्ज होगी। अब 100 को हमने 10 से इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि क्योंकि दोस्तों हमारा जो बैटरी है वो 100 एम्पियर की है। 10 से इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि हमारी बैटरी C10 बैटरी है। ओके, तो हमारी बैटरी की जो क्षमता है 100 एम्पियर की, वो 10 एम्पियर से चार्ज होने की है। अगर 100 एम्पियर के बदले अगर हम 150 एम्पियर बैटरी का इस्तेमाल करते हैं तो सेम वही फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 150 को डिवाइड करेंगे 10 से तो आंसर निकल के आएगा 15। ये इस तरह से दोस्तों आप कोई भी बैटरी यूज करते हो, चाहे 200 एम्पियर की हो, 250 एम्पियर की हो, कुछ इस तरह से ही आपको डिवाइड कर लेना है। अब हम मान के चलते हैं कि हमारी बैटरी की जो क्षमता है वो 10 एम्पियर से चार्ज होने की है, तो अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी ऐसी सोलर पैनल है जो कि 10 एम्पियर हमें प्रोवाइड करा सके। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 वोल्ट की बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी 100 एम्पियर की। तो हमें क्या करना है, देखिए जो हम सोलर पैनल परचेज करते हैं 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए, उसकी वोल्टेज में आउटपुट सप्लाई जो है वो 18 वोल्ट, 20 वोल्ट या फिर 22 वोल्ट, ये तीनों में से ही कोई एक होता है। तो ज़्यादातर होता है हमारी 12 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली जो सोलर पैनल होती है उसकी आउटपुट सप्लाई 20 वोल्ट होती है। तो अब हमें क्या करना है, देखिए दोस्तों, सिंपल से जितना हमारी बैटरी की क्षमता है कि हमारी बैटरी 10 एम्पियर से चार्ज हो सकती है, तो 10 एम्पियर को हमें क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। बैटरी की चार्ज होने की जो क्षमता है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है सोलर पैनल की वोल्टेज से, यानी कि 20 से। तो हमारा आंसर कितना निकल के आता है, 200। यानी कि दोस्तों जो हम 100 एम्पियर की बैटरी इस्तेमाल करते हैं उसको चार्ज करने के लिए 200 वाट सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अगर दोस्तों हम इसी तरह से अगर हम कोई 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज करना चाहते हैं तो हमारी 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज होने की जो क्षमता थी वो 15 एम्पियर थी। तो फिर से वही सेम फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, 15 को मल्टीप्लाई कर देना है 20 से, तो आंसर कितना आता है, 300। यानी कि 150 एम्पियर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें 300 वाट सोलर पैनल परचेज करने की आवश्यकता है। अगर दोस्तों आप अपनी बैटरी को लिमिट से थोड़ा सा तेज भी चार्ज करना चाहते हो तो आप तेजी से चार्ज कर सकते हो। जैसे कि आपकी बैटरी क्षमता है 15 एम्पियर, तो 20 एम्पियर से भी आप उसको चार्ज कर सकते हो। सेम वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, 20 को 20 एम्पियर से चार्ज करना है और 20 वोल्ट सोलर पैनल की आउटपुट है, तो 20 × 20 अगर हम करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 400, यानी कि 400 वाट सोलर पैनल की आवश्यकता पड़ने वाली है। अब दोस्तों हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई 24 वोल्ट की बैटरी है तो उसको चार्ज करने के लिए हमें कितने वाट की सोलर पैनल की जरूरत है। फिर से वही सेम फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास 100 एम्पियर की दो बैटरी है, यानी कि 12 वोल्ट की एक 100 एम्पियर की बैटरी और दूसरी एक और 12 वोल्ट की 100 एम्पियर की बैटरी, तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो ये 24 वोल्ट की हो जाती है, लेकिन एम्पियर कितना रहेगा, 100 एम्पियर ही रहेगा, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं। तो सीरीज में कनेक्ट होने के बाद एम्पियर उतना ही रहता है और वोल्टेज बढ़ जाता है। 12-12 की दो बैटरी 24 वोल्ट में कन्वर्ट हो गई, लेकिन एम्पियर हमारा 100 एम्पियर ही रहेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि 100 एम्पियर की 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए कितने वाट का सोलर पैनल लेना पड़ेगा। देखिए सेम वही फॉर्मूला है, जैसे कि अब हमें देखना होगा कि जो हम 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने के लिए जो सोलर पैनल लेते हैं उसकी आउटपुट सप्लाई वोल्टेज में 40 वोल्ट होती है, 35 वोल्ट भी होती है, 40 वोल्ट भी होती है, 45 वोल्ट भी होती है। तो ज़्यादातर सोलर पैनल की आउटपुट सप्लाई 40 वोल्ट होती है। तो अब हमें क्या करना होगा, 40 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 से।
10 से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमारी बैटरी जो है उसकी चार्ज होने की जो क्षमता है वो 10 एम्पियर है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि दो हम बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दोनों बैटरी मिलकर 20 एम्पियर से चार्ज होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो सीरीज में कनेक्ट हो चुकी हैं और बैटरी का वोल्टेज जो है 24 वोल्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमारा सोलर पैनल 40 वोल्ट अगर आउटपुट सप्लाई करते हैं हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो 40 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आंसर निकल के आएगा कितना, 400। यानी कि अगर हम 400 वाट का सोलर पैनल लेते हैं 24 वोल्ट की, हमारी 100 एम्पीयर की दोनों बैटरी इजीली चार्ज होगी। सेम वही फॉर्मूला लगाना है 150 एम्पीयर बैटरी के लिए भी, 200 एम्पीयर बैटरी के लिए भी। तो इस वीडियो में हमने आपको क्लियर समझा दिया कि आपको अपनी बैटरी के लिए कितने वाट का सोलर पैनल परचेज करने चाहिए। उम्मीद करते हैं वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट करके जरूर पूछें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।